देखो बेमिसाल की जो बात करेंगे तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता बताएगी। आज दिल्ली की जनता अपने आप को पछता रही है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि एमसीडी में बीजेपी है, ऊपर कांग्रेस है, तो इनको आजमा कर देख लीजिए। और बड़े बड़े लंबी बातें की थी, हम सैलरी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सेवा करेंगे। आज वीआईपी कल्चर में बदहोश में डूबे हुए हैं। उनको गोवा पंजाब नज़र आता है। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में लोग नार के जीवन जी रहे हैं। दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। स्कूलों में बच्चों के दाखिलों के लिए कमरे नहीं है, डेस्क नहीं है। हमने प्रदर्शन किया। कल भी हम केजरीवाल के घर जा रहे हैं, 3-4 हज़ार लोग की अनियमित कॉलोनियों में जाकर देखिए। तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली पिछले 5 वर्ष पीछे चली गई इस बात को लेकर। सारे कॉलोनियों में भी गए, हम सारे कॉलोनी गए, हम झुग्गी झोपड़ी में गए, हम वहाँ गए जहाँ कोई नहीं जाता। हम ग्राउंड जीरो पर जाके स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम तुगलकाबाद भी गए, हमने तुगलकाबाद को भी देखा जहाँ आप रहते हैं, उनके आसपास के इलाके में बात की हम लोगों ने। हम बदरपुर भी गए, हम संगम विहार भी गए, हम कालका जी भी गए और स्लम एरियाज को हमने देखा। लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कहीं पानी नहीं है, लोग कह रहे हैं बिजली नहीं आती है, लोग कह रहे हैं कि साफ पानी तो मौसर ही नहीं होता है। नहीं, अब क्या करें, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है तो लोगों ने जो वोट दिए हैं तो उसको लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूँ, केजरीवाल साहब से। उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात कहते थे, बड़े लंबे लंबे चौड़े भाषण करते थे कि अगर तुम्हारा एमएलए तुम्हें पसंद नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो राइट टू रिकॉल के अधिकार जनता को होना चाहिए। वो विधानसभा में बीच बीच में विधानसभा बुलाता है स्पेशल कानून बनाने के लिए, लेकिन राइट टू रिकॉल के लिए आज तक उन्होंने विधानसभा नहीं बुलाई केजरीवाल साहब ने कि इस प्रकार का भी एक कानून बनाकर मैं दिल्ली में भेजूं केंद्र के पास, और वो कानून पास से अगर सेटिस्फाइड नहीं है आप लोग। आज 2 साल बाद मोदी जी का वो होता है, सर्वे होता है, तो 72% लोग लाइकिंग कहते हैं, तो राइट टू रिकॉल की जरूरत नहीं है। 52% लोग कहते हैं सरकार के काम से सेटिस्फाइड है सेंटर से। अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें केजरीवाल साहब को 29% वोट मिला है एमसीडी में, 29%, और 62 से 72% वोट मिला था जब उन्होंने 67 सीटें जीती थी। तो जानबूझकर वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि 1 साल में बहुत बेमिसाल किया है। बेमिसाल इतना किया है कि दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। ये सबसे बड़ा बेमिसाल है। पिछले 60 साल की आज़ादी में दिल्ली में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ये बेमिसाल है। रमेश जी, एक बात हम आपसे समझ रहे हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें समझते हैं। आप तो नीचे से उठ के ऊपर आए हुए हैं, तो आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। वो बार बार वो लोग दिल्ली सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि एमसीडी हमारा हेल्प नहीं करती है। यहाँ के जहाँ सांसद हैं वहाँ आप लोग के बारे में बोलते हैं कि वो लोग हेल्प नहीं करते हैं, तो क्या ऐसा करते हैं? मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता चैनल पर, दुनिया देखेगी। मक्कार लोग हैं। आदर्श गांव को लेकर जानबूझकर डिप्टी सीएम ने फाइल दबा कर रखी हुई है, ग्राम सभा की जमीन अलॉट नहीं कर रहे हैं। जब डीसी लेकर फाइल गए तो उन्होंने कहा ये ग्राम सभा की जमीन अलॉट करनी है कम्युनिटी सेंटर के लिए, कानून बदलने की बात। ये कहते हैं पूरे दिल्ली के अंदर कितनी ग्राम सभा की जमीन फॉरेस्ट के अंदर जा रही है, सबका सर्वे करके लाओ। सबका सर्वे आप करिए। वो समर्थन, सांसदों का समर्थन क्या लेना उनको? सांसदों का समर्थन क्या चाहिए? सांसदों को टाइम नहीं देते, सांसदों की चिट्ठियों के जवाब नहीं देते वो लोग। तो ये कहकर उस गरीब वर्ग को गुमराह कर रहे हैं बेचारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कम जानते हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। 100 दिन में काम करके दिखाएंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि निर्धारित होना चाहिए वक्त कि भैया इसमें इतना दिन है, इतने में काम करना चाहिए? ये केजरीवाल साहब ही बोलते थे निर्धारित होना चाहिए। आप भूल गए मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वही बोलते थे, राइट टू रिकॉल के बाद वही करते थे कि इतने दिन में, इतने निर्धारित समय में मैं ये काम नहीं करूंगा तो जनता को अपना जनप्रतिनिधि बदलने का अधिकार होना चाहिए। तो राइट टू रिकॉल वो लेकर आए। 1 साल में उन्होंने जो जो काम करे, 70 उन्होंने बुलेट निकाले थे, 70 पॉइंट निकाले थे। वो 70 पॉइंट कहाँ चले गए उनके? जब आपकी जनता से मेरा निवेदन है वो दिल्ली में आकर एक बार चेक करें कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया है। गोवा के सर्वे देख रहे हैं, गोवा के लोगों को देखना चाहिए कि उसकी मेंटेलिटी क्या है। केजरीवाल साइको किस्म के लोग हैं और वो काम कम करना चाहते हैं, नौटंकी ज़्यादा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें भी आज वक्त लेना पड़ता है मिलने के लिए, सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम, तो उनसे लंबी फहरिस्त लगानी पड़ती है। और उसके बावजूद न सीएम को फुर्सत होती है, न डिप्टी सीएम को फुर्सत होती है, और न ही किसी और नुमाइंदे को कि जो इनसे मिले और इनकी बातों पर ध्यान दे। सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर जब सांसद को मिलने में दिल्ली सरकार के नुमाइंदे इस तरीके से कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ मतलब क्या करते होंगे? कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ आशिफ इकबाल, और अब आइए देखते हैं कि